सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, आपका लाखों धन्यवाद देते हैं कि आपने अभी तक हम सबों को भला चंगा सुरक्षित रखे हैं और इस पवित्र दिन में आपके पवित्र भवन में हम उपस्थित होने के लिए सुंदर मौका दिए हैं। दो से होकर के साफ करते हैं ताकि हम अपने हृदय को शुद्ध निर्मल बनाएं और इस वक्त जो आपके प्रिय दास पास्टर माँ जी जो वचन रूपी तोड़ेंगे उसको हम लोग ग्रहण कर सके। अगुवाई कीजिए और आपका वचन हो और उनका मुँह हो। जितने हम आए हुए हैं सबके साथ हो, सबों को आशीष दीजिए और किसी कारणवश अगर कोई नहीं आ सके यहाँ पर, बीमार या तो तकलीफ या हताश निराश हो गए हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। हम इस मंडली के लिए प्रार्थना करते हैं और इस मंडली के हर एक सदस्य, हर एक परिवार के लिए, हर एक जन के लिए तूने सबको अच्छे से संभाला है। हर एक के काम में आपने सहायता दी और आशीष दी और हम खुश हैं कि इस पवित्र दिन में आकर के आपकी सेवा आराधना कर सकते हैं। इसे प्रार्थना करते हैं जो दुखी पीड़ित बीमार में हैं उनके साथ भी खास करके हम इस वक्त जैसी जगह के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो जो अस्वस्थ है उनमें कुछ सुधार आ रही है। आपके अनुग्रह और आपकी प्रेम उस पर रहे और उसके साथ जितने बुजुर्ग हैं और ख़ास कर जितने रिटायरी हैं उन सब के साथ उनकी अगुवाई कीजिए और उनके जैसे अपने जीविका जीते हैं उसको संभाल करके रखिए। प्रार्थना करते हैं हम सबों के साथ हो और जहाँ कहीं भी आज के दिन इसी समय आपकी सेवा आराधना के लिए इकट्ठे हुए हैं हर एक सदस्यों के साथ हो, उनकी हर एक घड़ी टुटी उनको पूर्ण कर दीजिए। हम सबों के अपराधों को क्षमा कर दीजिए। इस प्रार्थना को तेरे बेटा यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, दया करके स्वर में ग्रहण कर दीजिए। आमीन। पास्टर सुनील कुमार जी हमारे बीच में हैं और हमारे चर्च को देखभाल करेंगे और उसको पहला मौका दिए हैं परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए। पास्टर सुनील कुमार। सबों को यीशु से है हैप्पी साबत। हम परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उस परमेश्वर ने हम सबको भला और स्वस्थ रखा है। मैं बहुत ही खुश हूँ कि परमेश्वर ने हमें आपकी इस मंडली में और इस एरिया में वेस्टर्न रोड सर्कल में सेवा करने के लिए मौका दिया है। हम ईस्टर्न रोड सर्कल में 12 साल हम सेवाकृत थे और परमेश्वर की अगुवाई में और शायद ये परमेश्वर की योजना के अनुसार हम फिर से इस सर्कल में हमें परमेश्वर ने सेवा करने के लिए चुना है और मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता। आपकी सहयोगिता, आपके साथ मिलकर हम परमेश्वर की उस सुसमाचार काम में हम आगे बढ़ पाएंगे। मैं आप सबको हार्दिक दिल से धन्यवाद देता हूँ जितने आप आए और शायद कोई नहीं आ पाए हैं। हम आशा करेंगे कि हम अगले सप्ताह में सब हम उपस्थित हो पाएंगे। मैं कुछ समय आपके साथ परमेश्वर के पवित्र वचन को बांटना चाहता हूँ। इससे पहले हमारे इस भाग्यराम जोत चर्च कलीसिया के एल्डर सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जबकि
मेरा इस सर्कल में, इस चर्च में दिसंबर महीना में ही इफेक्टेड हुआ था। उसी समय से मैं कांटेक्ट में हूँ और एल्डर सर को मैं बोल रहा था कि जब तक हम नहीं आते हैं आप चर्च की हर जिम्मेवारी को आप संभालिए। मैं इसलिए बहुत ही धन्यवादी हूँ कि मेरे अनुपस्थित में भी बहुत अच्छा से है मैं ये सीलिंग और चर्च का जितना भी एक्टिविटी में उन्होंने अगुवाई किया। ईश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और साथ में मिस्टर लकड़ को भी हम धन्यवाद करते हैं और आप लोग को भी हम धन्यवाद देते हैं कि आप सब मिलकर परमेश्वर की आराधना और महिमा और स्तुति करते हुए आप लोग ने ये समय तक आए हैं। मैं आज आपके साथ खास चीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो कि प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय और उसके 11 पद को मैं पढ़ना चाहता हूँ आपके साथ। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय और उसका 11 पद में यहाँ पवित्र शास्त्र बाइबल में कहता है, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और समर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे और अगुवाई करे जब हम आज की पवित्र वचन में आगे बढ़ते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्ग के महान परमेश्वर, सारे सृष्टि के मालिक, अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपके पास आते हैं इस समय जबकि आपके पवित्र वचनों का हम अध्ययन करेंगे। हम सबको पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु, ताकि आपकी जो वचन हम अध्ययन करेंगे ये हमारी ओर से नहीं पर आपकी ओर से हो पाए। प्रभु यहाँ जितने कोई है हम तृप्त हो पाए, हमें बोलने की सामर्थ्य आत्मा से मिलती। यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते सर्वराज में आमीन। यूं ही इस वचन में हम लोग ने पढ़ा कि हमारा प्रभु परमेश्वर वही है महिमा, आदर और समर्थ की योग्य है, क्योंकि वो सृष्टि करता है, सब चीज बनाया और सारी सृष्टि उसकी इच्छा से हुई है। उसने आपको और हमको भी बनाया, आपको और हमको भी उसने सृष्टि किया है, इसलिए हम साधारण नहीं है। मैं कहना चाह रहा हूं, we are a part of the family of God। हम परमेश्वर के परिवार के हिस्से हैं, क्योंकि परमेश्वर ने बनाया है हमें, परमेश्वर ने हमें सृष्टि किया है, इसलिए हम परमेश्वर के परिवार का हिस्सा है। पवित्र वचन में कहता है, यूहन्ना 1 अध्याय और उसका अगर हम 12 पद में पढ़ेंगे तो पवित्र शास्त्र बाइबल में कहती है, यूहन्ना की किताब 1 अध्याय और उसका 12 पद में यहाँ पवित्र शास्त्र बाइबल में कहती है, परंतु जितनों ने उससे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए और यीशु मसीह को ग्रहण किए, बैप्टिज्म के जरिए यीशु मसीह को ग्रहण किए, वे परमेश्वर के संतान होने का अधिकार प्राप्त किए हैं। आज आप और हम जितने कोई हम यीशु मसीह के पास आए हैं, यीशु मसीह को पहचाने हैं, यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, हम परमेश्वर के संतान हैं। कितनी गर्व की बात है कि उस परमेश्वर, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर के बेटा बेटी है, साधारण नहीं है, जो इस यूनिवर्स को बनाया, इस दुनिया को बनाया, उस क्रिएटर का बेटा बेटी हम बने हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो जो कोई
कोई हम ग्रहण करते हैं, कैसे ग्रहण किए और कैसे हम उसका बेटा बेटी बन गए। अगर हम इफिसी का किताब पहला अध्याय में अगर हम पढ़ेंगे तो वहां कहता है, इफिसी पहला अध्याय और उसका अगर हम 5वां पद में पढ़ेंगे तो वहां कहता है, और अपनी इच्छा के उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ले पालक पुत्र हो। एडॉप्शन, एडॉप्टेड, हम यीशु मसीह के द्वारा एडॉप्टेड किए गए हैं, है ना। यहां कहता है ले पालक, बेटा बेटी बने हैं, ले पालक। और हम लोग साधारण भाषा में बोलते हैं गोद लेवा छुआ बोलते हैं सादरी में, है ना। गोद लेवल छुआ, गोद लेवा हुआ बेटा बेटी बने हैं, बालपोस बेटा बेटी, बहुत अच्छा है ना। बालपोस बच्चे हैं हम, किसके हैं? परमेश्वर के हैं। आज मैं आपके साथ यही कहना चाह रहा हूं कि हम साधारण नहीं हैं, हम परमेश्वर के उस परिवार के हिस्से हैं, हम परमेश्वर की बेटा बेटी हैं, जिसे परमेश्वर बहुत प्रेम करता है, जिसे परमेश्वर बहुत से आशीष देना चाहता है, प्रेम करता है और हमें बचाना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उसका लेपालक बेटा बेटी है। जिस दिन हम यीशु मसीह को पाए, यीशु मसीह को ग्रहण किए, हम एक बहुत बड़े एक समर्थी परमेश्वर के हिस्से बन गए, उसका परिवार के हिस्से बन गए। इसीलिए हम परमेश्वर के परिवार के हिस्से हैं, तो हम अकेले नहीं हैं। क्योंकि यूहन्ना की किताब 14 अध्याय का अगर 18 पद में अगर हम पढ़ेंगे तो वहां परमेश्वर का वचन में कहता है, यूहन्ना 14 का 18 में अगर हम पढ़ेंगे तो वहां परमेश्वर कहता है कि आप टूरा नहीं है। टूरा जान रहे हैं, अनाथ नहीं है, अनाथ नहीं है। ईश्वर का वचन में कहता है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। अनाथ शब्द, अनाथ या टूरा शब्द और कोई दूसरा शब्द है जिसका कोई नहीं है, क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलूं? लवारिस। बहुत अच्छा शब्द है, लवारिस, जिसका कोई नहीं है। उसका कौन है? परमेश्वर है। आप कभी मत सोचिए मेरा कोई नहीं है। हम लवारिस नहीं है, हम टूरा नहीं है, हम अनाथ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह हमारे साथ है। जब हम यीशु मसीह को स्वीकार किए हैं, यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, हम उसके संतान हैं। गॉड्स फैमिली, वी आर गॉड्स फैमिली। हम परमेश्वर के परिवार के लोग हैं। इसीलिए हम साधारण नहीं हैं, उस राजकीय परिवार के हैं, उस क्रिएटर का परिवार के हैं। इसलिए हम अनाथ नहीं हैं। अनाथ शब्द ऐसा शब्द है। मैं आपको एक सच्ची घटना बताने मांगता हूं। सुबह का समय, एकदम सच्ची घटना आपको बताने जा रहा हूं। मेरा परिवार में घटना घटा है। सुबह का समय मेरी बड़ी माँ जब उठी, गेट के सामने एक बच्ची को रोते हुए आवाज सुनाई दिया उनको। एक बच्ची रो रही थी। उसने उठकर गेट जैसा खोले, देखते सामने छोटी सी नन्ही सी बच्ची पड़ी हुई थी। मेरा बड़ी माँ उसको उठाई, गोद ली और देख रही है। शायद उसकी माँ बच्ची को रात का शायद तो वो कहीं बाथरूम गई होगी या कहीं गई होगी। वो इंतजार करने लगी मेरी बड़ी माँ। तो बच्ची रो रही है, उसको अच्छा से कपड़ा से लपेटी और थोड़ा सा उसको रंग हुआ और वहीं पर खड़ी है। करीब आधा घंटा 1 घंटा तक वो आवाज भी कर रही, कोई है। 1 घंटा बीत गया, कोई नहीं है। बड़ी माँ उसको अंदर ले गई।
कोई नहीं था, लवारिस, अनाथ। ये शब्द हम जान सकते हैं। और उसको मेरी बड़ी माँ उसको पल के बड़ा किए और उनका भी शादी विवाह भी हो गया। मैं इसको इसलिए बोलना चाह रहा हूं कि हमारा परमेश्वर सच्चा जिंदा परमेश्वर है। हम भूल सकते हैं, क्योंकि यशायाह की किताब में अगर आप पढ़ेंगे 49, यशायाह 49 और 15 में, 15 पद में, यहाँ परमेश्वर का वचन में कहता है। ये शब्द को हम अगर पढ़ते हैं तो यहाँ ईश्वर का वचन में कहता है। 49 का 15 पद में, यशायाह 49 का 15 में अगर पढ़ेंगे तो वहां कहता है, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते हुए बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, पर मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। ईश्वर का वचन कहता है कि कोई जन्माए हुआ बच्चा को भी भूल सकता है। ये मेरा जिंदा स्टोरी है। मैं जैसे बताया, मेरी बड़ी माँ का एकदम जेन्युइन और जिंदा स्टोरी है। कैसी माँ थी वो कि अपना एक बच्चा को जन्मा के उसके गेट के सामने रख के छोड़ के चली गई, वो भूल गई, लवारिस छोड़ के गई। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? माँ अपने बच्चे को भूल सकती तो भूल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। कितनी अच्छी परमेश्वर, जिसकी हम उपासना करते हैं, जिसका हम बेटा बेटी बने हैं, जो हम पर दया करता है, हम पर अनुग्रह करता है, हमें आशीष देना चाहता है, हमें बचाना चाहता है। उस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं, उस परिवार के हिस्से हैं हम भागील राम जोत मंडली के सिर्फ छोटा परिवार नहीं है, बहुत बड़े परिवार के हिस्से हैं। याद रखिए, ये मत सोचिए हम बहुत कम है, लेस है, थोड़े हैं, नहीं, हम बहुत बड़े परमेश्वर, बहुत बड़े परिवार के हिस्से हैं, विश्व परिवार के हिस्से हैं। ये कलीसिया विश्व में है और विश्व परिवार के हम हिस्से हैं, इसलिए हम गर्व करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हम सीख रहे हैं कि माँ छोड़ भूल सकती है, लेकिन परमेश्वर हमें कभी नहीं भूल सकते। याद रखिए, जब हम परमेश्वर का बेटा बेटी बन गए, परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। भजन संहिता 103 का अगर 13 में पढ़ेंगे तो वहां भी यही कहता है कि परमेश्वर हमारे ऊपर क्या करता है? दया करता है। अच्छा, अब पढ़ लेंगे इसको। 103 का 13, Psalms 103 वर्स 13 में कहता है, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे यहोवा अपने डरवायों पर दया करता है। हम जब परमेश्वर का बेटा बेटी बने हैं, परमेश्वर के भय में हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसलिए परमेश्वर का बेटा बेटी जब बने हैं तो उसका अनुशासन में डरने का मतलब ये नहीं है कि हमारा परमेश्वर कोई बाघ है, कोई डरावना चीज है, नहीं। डरने का मतलब है हम उसके परमेश्वर की भय में रहे कि हम कोई गलत रास्ता पर ना जाए। परमेश्वर आपसे हमसे प्रेम करता है ना, इसीलिए कहता है कि अपने बालकों पर दया करता है। परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की दया हमारे ऊपर है, जो उसके संतान है, जो उस अपने परमेश्वर को अपना पिता बोल के संबोधित करते हैं, जो परमेश्वर की उस दया, परमेश्वर उनके ऊपर अनुग्रह करता है, जो उसके आज्ञाओं को मानते हैं, है ना, और उसके ऊपर उसका अनुग्रह रहता है। इसीलिए परमेश्वर के वचन में और एक बात उसके एम्फसाइज करने के लिए मैं पढ़ना चाहता हूँ। मलाकी 3 अध्याय और उसका 16 और 17 में अगर हम पढ़ेंगे, स्पेशली 17 पद में, वहां बहुत अच्छा यहाँ परमेश्वर का वचन में यह कहता है, मलाकी 3 अध्याय और उसका 17 पद में, सेनाओं का यहोवा यह कहता है, जो दिन मैंने ठहराया है उस दिन वे लोग मेरे वरन निष्पाप ठहरेंगे और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसे कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे। परमेश्वर का वचन कहता है कि आप मेरा बेटा बेटी ही नहीं, एक शब्द यहां व्यवहार है, आप गेस कर सकते हैं क्या शब्द है यहां? निज, निज
बोलने से क्या समझते हैं? अपना दाव, मेरा अपना, सगे, बहुत अच्छा शब्द, सगे, निज। आज हम परमेश्वर को स्वीकार किए, परमेश्वर के परिवार के हिस्से बने। आज हम उसका क्या है? सगा है, सगे है। सगे मतलब निज बेटा बेटी है। परमेश्वर नहीं कह रहा है कि आप बलपोष बेटा बेटी है। अब परमेश्वर नहीं कह रहा है कि आप मेरा दस है। परमेश्वर क्या कह रहा है? आप मेरे निज हो, परमेश्वर का हिस्सा है, यानी परमेश्वर का निज भाग है हम। इसीलिए बहुत अच्छा यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं 3:17 में कि हम उसके निज भाग ठहरेंगे और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसे कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करते हैं। हम कैसे रहेंगे, कैसे रह सकते हैं, कैसे जीवन व्यतीत कर सकते हैं? एक परिवार, एक परमेश्वर के परिवार जैसा हमारा परिवार, हम परमेश्वर के परिवार के हिस्से हैं, हम बोल रहे हैं, लेकिन साधारण हम एक छोटा परिवार, हम माँ बाप, हमारे बच्चे हैं। परिवार में क्या है? हर एक परिवार में एक अनुशासन है, हर एक परिवार में उनका अपना रहने का एक व्यक्तिगत अनुशासन, उनका जिम्मेवारी है। कैसे हम रह सकते हैं, कैसे हम रहेंगे? एक स्वर्गीय परिवार, बच्चे, जब आपका परिवार के बच्चे, आपका बच्चे का चरित्र, आपका बच्चे का रहन सहन आपका परिवार को दर्शाता है कि ये किस कैटेगरी का फैमिली है, किस तरह का परिवार है। अगर हम हमारे बच्चे का हम सही परवरिश नहीं करते हैं, तो उस बच्चे का सही देखभाल नहीं करते हैं, तो उस परिवार को, उस बच्चे के जरिए से लोग जानेंगे कि ये किस कैटेगरी का फैमिली है, ये फैमिली कैसा है। मैं आज आपको बतलाने मांगता हूँ कि जब हम परमेश्वर के परिवार के हैं तो हमें कैसा रहना चाहिए, कैसे चलना चाहिए। तीतुस का किताब, टाइटस चैप्टर 2 दूसरा अध्याय, और उसका अगर हम 7-8 को अगर पढ़ेंगे, तीतुस 2 अध्याय अगर हम इसमें पढ़ेंगे तो इसमें परमेश्वर का वचन में कहता है, 2 अध्याय का मैं 7 और 8 को ही पढ़ूंगा। यह कहता है 2 का 7 और 8 में यह कहता है, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना, तेरे उपदेश में सफाई, गंभीरता और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उससे बुरा ना कह सके, जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर ना पाकर लज्जित हो। परमेश्वर का वचन में कहता है, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना, बी ए सर्वंट, एक भले कामों के लिए अपने को क्या बना? उदाहरण बना। एक अच्छा भले काम, जैसे यहाँ कहता है, सब बातों में अपने को भले कामों का नमूना बना। भले काम तभी हो सकता है जब हम परमेश्वर के शरण में रहते हैं, परमेश्वर का इच्छा अनुसार चलते हैं, परमेश्वर के भय में चलते हैं, तभी तेरे उपदेश में सफाई, गंभीरता और ऐसे खराई पाई जाए कि कोई उससे बुरा ना कह सके। एक मसीह परिवार के लिए ये बहुत ही जरूरी है। एक मसीह परिवार में अगर ये गुण है तो लोग आपको नहीं, किसको देखेंगे? यीशु मसीह को देखेंगे, आपको नहीं। लोग, मसीह लोगों को लोग देखते हैं, याद रखिए, फॉलो करते हैं कि परमेश्वर के लोग कैसे हैं। परमेश्वर के लोगों को लोग देखते हैं। इसीलिए हमें एक अच्छे चरित्र और एक भले काम के लिए नमूना बनने की जरूरत है। जब तक हम नमूना नहीं बनेंगे, हम परमेश्वर के बेटा बेटी नहीं बन सकते। एक भले काम में, एक अच्छे काम में हमें आगे बढ़ना है। बता रहे थे, यूथ लोग प्रभु के काम में आगे नहीं आना चाहते थे, प्रभु की सेवकाई में आगे आना नहीं चाहते। क्यों आना चाहते हैं? एक ही चीज स्टार्ट करता है, परवरिश। माँ बाप अपने बेटा बेटी को प्रभु में आगे बढ़ने की जरूरत है, प्रभु में आगे बढ़ने की जरूरत है।
पारिवारिक उपासना करने की जरूरत है, परमेश्वर के भय को दिखाने की जरूरत है। तभी बच्चे प्रभु के लिए डेडिकेटेड होंगे, प्रभु के लिए समर्पित होंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन बहुत अच्छा है, हम परमेश्वर का वचन पाते हैं। और एक पद को पढ़ूंगा मैं, इफिसी 6 अध्याय और उसका इफिसी 6 का 24 में यहाँ परमेश्वर का पवित्र वचन में कहता है, इफिसी 6 अध्याय और उसका 24 में, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम रखते हैं उन सब पर अनुग्रह होता रहे। जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर प्रेम को सच्चे मन से प्रेम रखते हैं, सच्चे मन से, यहाँ सच्चा मन से। कभी कभी बहुत लोग बोलते हैं आई लव जीसस, मैं यीशु मसीह से प्रेम करता हूँ। क्या हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं? बहुत अच्छा वर्ष सुबह पढ़ रही थी, हमारे में पढ़ रहे थे सुबह, हमारे में यूहन्ना 14 का 15 में, इफ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। यही सबसे बड़ी चीज है, हम परमेश्वर से प्रेम करते उसकी आज्ञा को मानते हैं। हमारे बच्चे माँ बाप से प्रेम करते हैं, इसलिए बच्चे माँ बाप की आज्ञाओं को मानते हैं। अगर माँ बाप की आज्ञा को बच्चे नहीं मानते हैं, इसका मतलब वो प्रेम नहीं करते। प्रेम करने का मतलब वो हाँ करना ही नहीं है। प्रेम करने का मतलब क्या है? माँ बाप से अगर बच्चे प्रेम करते हैं तो माँ बाप की बातों को मानेंगे। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, क्योंकि हम परमेश्वर के बेटा बेटी हैं, परमेश्वर के संतान हैं, उसके बच्चे हैं। परमेश्वर आपसे और हमसे प्रेम करता है, वो चाहता है कि हम उसके आज्ञा अनुसार चलें, तभी परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर होगा। जैसे हम लोग पढ़े, अगर हम उससे सच्चा मन से प्रेम करते हैं और उसके आज्ञाओं को मानते हैं, तो परमेश्वर का अनुग्रह सदा हमारे ऊपर बनी रहेगी। ईश्वर आशीर्वाद करेगा, दया हमारे ऊपर बनी रहेगी। ईश्वर तो बचाना चाहता है, हमसे प्रेम करता है, और एक मसीह परिवार, एक स्वर्गीय परिवार का हिस्सा परमेश्वर आपसे आपको मानता है। इसीलिए परमेश्वर के पास आने की जरूरत है, हमें परमेश्वर के आज्ञाओं को मानने की जरूरत है, क्योंकि हम कौन हैं? जैसे परमेश्वर की संतान होने के नाते हमें कैसा होना चाहिए। मैं यूथ लोग को हर समय बोलता हूँ, एक वचन को यूथ के लिए मैं हर समय रिप्रेजेंट करता हूँ, यूथ लोगों के लिए। पहला तिमोथी 4 अध्याय उसका 12 पद, पहला तिमोथी 4 अध्याय और उसका 12 पद में, ये खास करके यूथ लोगों के लिए मैं इसको बहुत बार इसको बोलता हूँ, यूथ लोगों के लिए, क्योंकि मैं डिपार्टमेंट को भी देखता हूँ, इसलिए यूथ लोगों के लिए भी मैं कुछ इसमें मैसेज देना चाहता हूँ। हमारे यूथ लोग हैं, यहाँ कहता है 4 का 12 में, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन, प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श समझ। यहाँ कुछ चीजें हैं, एक मसीह होने के नाते, एक परमेश्वर के परिवार का हिस्सा होने के नाते हमारा क्या होना चाहिए। पहला सिर्फ वर्ड, आपका वचन, आपका बोली कैसा होना चाहिए। आज एक बोला, कल दूसरा बोलेंगे, नहीं। आपका वचन कैसा होना चाहिए? पक्का होना चाहिए। आप जो बोले वो होना चाहिए, पक्का होना चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए। आज मिस्टर लकड़ा बोल रहे थे, शैतान क्या है? झूठ का पिता है। इसलिए आपका वचन में झूठा नहीं होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए वचन में। और दूसरा क्या है? पहला चीज है वर्ड, वचन। उसके बाद क्या है? चाल चलन, चरित्र, करेक्टर। आपका करेक्टर कैसा होना चाहिए? परमेश्वर के चरित्र को हम अपनाए हैं। परमेश्वर क्या कहा? परमेश्वर ने मनुष्य को कैसा बनाया? अपने स्वरूप। अपने स्वरूप मतलब परमेश्वर ने अपना चरित्र दिया मनुष्य को। हम परमेश्वर के चरित्र में बनाए गए हैं, इसीलिए उसका गुण को हमें प्रकट करने की जरूरत है। इफिसी 2 अध्याय
और उसका 10 पद में पढ़ेंगे तो वहां कहता है वी आर वर्कमैनशिप ऑफ गॉड, हम परमेश्वर के हाथ के कारीगरी हैं, हम परमेश्वर के हाथ के कारीगरी हैं और उस भले काम के लिए सृजे गए हैं। भले काम के लिए परमेश्वर ने हमें उस भले काम के लिए बनाया है। वर्कमैनशिप ऑफ गॉड मतलब परमेश्वर का हाथ के कारीगरी, मतलब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने हाथ से बनाया, इसलिए हम उसके हाथ के क्या है? कारीगरी है। ईश्वर के परमेश्वर के हाथ के कारीगर है। इसीलिए हमारा चरित्र, हमारा रहन सहन, हमारा उठना बैठना, हमारा बोली वचन, हमारा हर एक चीज परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। तीसरा चीज लव। तीसरा चीज क्या है? लव। परमेश्वर ने जैसा आपसे और हमसे प्रेम किया, अपना एकलौता बेटा यीशु मसीह को दे दिया। यीशु मसीह अपने आप को आपको और हमको बचाने के लिए दे दिया। ये है अगापे लव, निस्वार्थ प्रेम। हमें भी यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ प्रेम करने की जरूरत है, क्योंकि वो आपको बचाना चाहता है, आपसे प्रेम करता है, क्योंकि आप परिवार के हिस्से हैं। इसलिए परमेश्वर आपके परिवार को चिंता करता है। हम परमेश्वर के हिस्से हैं। जैसे माँ बाप अपने बच्चों के ऊपर चिंता करते हैं, फैमिली के लिए चिंता करते हैं, बच्चों के लिए चिंता करते हैं, कहीं परमेश्वर इससे भी कहीं बढ़ के आपका परिवार, हम सबसे के लिए परमेश्वर चिंता करता है, क्योंकि हम परमेश्वर के हिस्से हैं। इसीलिए उससे हमें प्रेम करने की जरूरत है। यही प्रेम है। और चौथा बोलता है विश्वास। हमें विश्वास करना चाहिए, पक्का विश्वास। और पांचवा कहता है, पांचवा विश्वास करना चाहिए और पवित्र जीवन, हमारे लिए पवित्र जीवन होना चाहिए। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, पहला यूहन्ना 1:14-15 में कहता है, 1 पीटर 14-15 में कहता है कि जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी पवित्र बनो। हमारे हर चल चलन में क्या बनो? पवित्र बनो। परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र बने। इसीलिए अगर हम परमेश्वर का बेटा बेटी है, हमारा चरित्र, हमारा रहन सहन, हमारा खान पियन, हमारा बोली वचन, हमारा उठना बैठना, सब में पवित्रता झलकना चाहिए। यही चीज परमेश्वर का चरित्र को हमें अपनाने की जरूरत है। तभी हम परमेश्वर के परिवार के हिस्से हैं, उस परिवार के हिस्से हैं हम। इसीलिए ये 5 चीज अगर आपके पास है, आप परमेश्वर के परिवार के हिस्से हैं, परमेश्वर का बेटा बेटी है, जिसे परमेश्वर बहुत बेतहाशा प्रेम करता है, जिसे परमेश्वर बहुत प्रेम करते हैं। परमेश्वर आपसे हमसे नहीं करना चाहता, क्योंकि हम इस दुनिया में पापमय दुनिया में रहते हुए भी परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। यही तो बहुत बड़ी चीज है। इस पापमय जगत में भी परमेश्वर आपसे और हमसे प्रेम करता है। क्यों? एक ही वजह है कि हम उसके हिस्से हैं। परमेश्वर छोड़ना नहीं चाहता है, हमें गंवाना नहीं चाहता है। जैसे आज सब स्कूलों में सीख रहे थे, पाप दुनिया में आया, हमारे आदि माता पिता पाप किए और परमेश्वर ने कहा दिया था, बतला दिया था कि जो पाप करेगा वो मरेगा। लेकिन परमेश्वर मृत्यु से बचाना चाहा। हम चाहता तो परमेश्वर समाप्त कर सकता था, लेकिन परमेश्वर प्रेम किया, इसलिए बचाने के लिए भी उपाय किया। वही है salvation। उद्धार की योजना परमेश्वर ने बनाया कि आप और हम बचाए जा सके, परमेश्वर के उस परिवार, उस स्वर्गीय परिवार के हिस्से बन सके, और एक दिन हम उस स्वर्गीय परिवार में जा सके जहां परमेश्वर हम कभी बिछड़ेंगे नहीं। इसीलिए परमेश्वर आज आपसे हमसे प्रेम करता है। इसलिए ये दुनिया, इस दुनिया हमारे लिए क्या कहेंगे, सदा रहने वाला इस नागरिकता इस दुनिया में कुछ दिन के लिए है। परमेश्वर का वचन में कहता है, एक पद में पढ़ूंगा, फिलिप्पी 3 अध्याय और उसका 20 पद में, फिलिप्पी 3 अध्याय और उसका अगर 20 पद में अगर पढ़ेंगे तो वहां कहता है कि हमारा नागरिकता या हमारा सिटीजनशिप, जिसको हम कहते हैं सिटीजनशिप, कहाँ है? हेवन। हम उस देश के लिए, उस हेवन के लिए तैयारियां कर रहे हैं। यहाँ कहता है 20 पद में, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। हमारा स्वदेश
स्वर्ग पर है। हमारा नागरिकता कहाँ का है? स्वर्ग का है। आज दुनिया में लोग जब अमेरिका जाते हैं, वहाँ का नागरिकता, ग्रीन कार्ड बोलते हैं ना, वहाँ उसको पाने के लिए आदमी लोग क्या नहीं करता है, क्या नहीं करता है वहाँ का नागरिकता हासिल करने के लिए। कोई और कहीं के बड़ा देश, धनी देश में जाता है, वहाँ का नागरिकता प्राप्त करना चाहता है। अरे हम तो सबसे बड़ी धनी देश का नागरिकता हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। सबसे बड़ी और सबसे धनी परमेश्वर के परिवार, एक क्रिएटर के परिवार के हिस्से बन रहे हैं हम। उसका नागरिकता के लिए आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है। आप अमेरिका जाइए और वहाँ का नागरिकता प्राप्त करने के लिए आपको पैसा खर्चा करना पड़ेगा, काफ़ी रुपया खर्चा करना पड़ेगा। बहुत कोई इंडिया में आए, बहुत कोई इंडिया का नागरिकता प्राप्त करने के लिए भी वो लोग खर्चा करके, घूस देकर नागरिकता सब बनाए हैं। बहुत जगह ऐसा है, दूसरे देश में भी वही चल रहा है। लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे लिए ऐसा स्वादिष्ट बनाया है। स्वर्ग के सिटीजन है ना, हेवनली सिटीजनशिप के लिए हमें कोई पैसे की जरूरत नहीं है। सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास कर, यीशु मसीह के आज्ञा अनुसार चल और उसके ऊपर विश्वास करके आप बढ़ेंगे, आप परमेश्वर के परिवार के हिस्से बनेंगे और ये उस हेवन, स्वर्ग के परिवार के सदस्य प्राप्त करेंगे। सिटीजनशिप ऑफ गॉड। मैं आज आपके साथ यही करना चाह रहा हूँ। चलिए हम परमेश्वर के परिवार के हिस्से हैं। 3:20 में की कहते हैं, पर हमारा स्वादेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जोह रहे हैं। हमारा स्वादेश कहाँ है? स्वर्ग में है और उस यीशु मसीह की दूसरी आगमन की बाट जोह रहे हैं। इसलिए हम सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट हैं। सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट का मतलब क्या है? 7वां दिन विश्राम करने वाला और यीशु मसीह के दूसरे आगमन का बाट जोहने वाला है। हम यीशु मसीह के दूसरे आगमन की बाट जोह रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम उस स्वर्गीय परिवार के हिस्से हैं। हमारा सिटीजनशिप स्वर्ग है और यीशु मसीह आएंगे तो हम उस सिटीजन को प्राप्त करेंगे। यीशु विश्वास तभी हम उस स्वर्गीय सिटीजन प्राप्त कर सकेंगे। तभी हम उस प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो हम उस राज्य के बारे में पाएंगे। हम साधारण नहीं है, इस चीज को कहना चाहूँ। कभी मत समझिए हम पूरा है, कभी मत समझिए हम अनंत हैं। हम परमेश्वर के परिवार के हिस्से हैं। जितने हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, आज हम परमेश्वर के परिवार के हिस्से हैं। चलिए हम परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बन के रहिए, ताकि जब प्रभु आएंगे हम सब उस स्वर्गीय सिटीजन में जाएंगे। क्या आनंद उसके साथ जीवन व्यतीत करेंगे। परमेश्वर इसको सब आशीष दें। शरीर धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। अनाथ नहीं है और हम अकेले नहीं हैं। सुंदर सभा काम करने के लिए हम लोग गाएंगे 2 नंबर का यीशु पास मैं जाऊंगा ज्योति में 2 नंबर का नंबर 2। खड़े हो जाएंगे सब। यीशु पास मैं जाऊंगा ज्योति में उसके साथ मैं चलूंगा सदा ज्योति में। चलेंगे हम ज्योति में चलेंगे हम ज्योति में
चलेंगे हम ज्योति में, ज्योति में, ज्योति में। चलेंगे हम ज्योति में, साथ उसके ज्योति में। क्या कर सकेगा शैतान ज्योति में, ज्योति में। निश्चय होगा जयवान उसके ज्योति में। चलेंगे हम ज्योति में, ज्योति में, ज्योति में। चलेंगे हम ज्योति में, साथ उसके ज्योति में। स्वर्ग जब मैं जाऊंगा ज्योति में, ज्योति में। निधाना देत रहूंगा सदा ज्योति में। चलेंगे हम ज्योति में, ज्योति में, ज्योति में। चलेंगे हम ज्योति में, साथ उसके ज्योति में। आइए हम अपने शिरों को परमेश्वर के निकट हम नमस्कार करेंगे। परमेश्वर के चरणों में आएंगे प्रार्थना के जरिए। ये हमारे स्वर्ग के बाप परमेश्वर, सारे सृष्टि के मालिक, अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपके पास आते हैं इस समय, क्योंकि आप महान परमेश्वर हैं। हम सबको आपने संभाला है प्रभु। आज जबकि आपके पवित्र वचन में हम लोग पढ़ा, हम साधारण नहीं हैं। आज आपने हमें एडॉप्ट किया है। सिर्फ एडॉप्ट ही नहीं, आपने हमें अपना बेटा बेटी मान लिया है, अपना नीस बनाया है, अपना बनाया है। और प्रभु परमेश्वर, आज आपके पवित्र वचन में हम ये भी सीखे, इस दुनिया में हम कष्ट झेलते हैं, दुख और तकलीफ और समस्या झेलते हैं, लेकिन प्रभु परमेश्वर आप हमें स्वर्गीय देश का नागरिकता देने का वादा कर चुके हैं। जो कोई आप पर विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के आदेश अनुसार हम चलते हैं, हम परमेश्वर की संतान और बेटा बेटी बने हैं, जिससे आप स्वर्गीय नागरिकता देंगे जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे। आज सो हम सेवेंथ-डे एडवेंटिस्ट कलीसिया के लोग हैं, जो हम विश्वास करते हैं एक दिन जरूर आप आएंगे और हमें वो ऐसा राज्य देंगे, ऐसा देश देंगे जहाँ हम अपनों से कभी नहीं बिछड़ेंगे और अपने स्वर्गीय पिता के समक्ष हम बने रहेंगे। हे प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे इस कलीसिया के सबके साथ, सबको तो आशीर्वाद कर, सबको तो अगुवाई कर, सबको सहायता और मदद कर प्रभु, ताकि प्रभु यीशु मसीह में विश्वास में और प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में हम सब बने रहे। तेरी आगमन तक हम इंतजार करने वाले हैं। हम नहीं जानते प्रभु किस दिन आप आएंगे, लेकिन हमारा विश्वास है कि हम अगर इस दुनिया में रहते हुए अगर मर भी जाएंगे, मसीह में फिर से जिएंगे, क्योंकि पवित्र वचन में हम लोग पढ़े हैं, पुनरुत्थान और जीवन में जो मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर जाएगा, मर भी जाए, फिर भी वो जिएगा। ये आप करते हैं प्रभु। इसीलिए हम तेरे लोगों को, तेरे लोग आपके हाथ में समर्पित होते हैं, इसी
विश्वास के साथ कि हमें तू अगुवाई कर सही मदद कर कि एक अच्छा जीवन, एक डेडिकेटेड लाइफ प्रभु यीशु मसीह में बिता पाए। प्रभु परमेश्वर, आज जबकि मिशन रिपोर्ट से लेकर समस्त स्कूल और पवित्र जीवन सर्विस तक आपने हमें अगुवाई किया, आपने आशीर्वाद किया, आपके पवित्र वचन के जरिए हम सबको आपने सिखाया। सहायता मदद कर ताकि हम सिर्फ सुनने वाला नहीं पर इसको अपने जीवन में अमल करने वाला बन पाए। सब आपके नाम में इस समय समर्पित होते हैं, इसीलिए कि प्रभु परमेश्वर जैसा बीते सप्ताह भर आपने हमें रक्षा किया, देखभाल किया और इस पवित्र सावन में आप तक लाया। हे प्रभु परमेश्वर, पूरा सप्ताह भर के लिए समय हम सब आपके हाथ में समर्पित करते हैं। हमें आशीर्वाद कर, अगुवाई कर, सहायता मदद कर। विशेष प्रार्थना करते इस समय जो बीमार में है, नहीं जानते हैं, लेकिन तू जानता है प्रभु, जो कोई बीमार में है, हमारे इस मंडली के कलीसिया के सदस्य उनका रिलेटिव या कोई भी, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु परमेश्वर, आप उनके ऊपर अपनी चंगाई के हाथ लगाए ताकि स्वस्थ होकर अगले सबक आकर तेरी उपासना, तेरी महिमा, तेरी आराधना और तेरे उस पवित्र शब्द के आशीष को प्राप्त कर पाए। धन्यवाद देते हैं सारे आशीषों का। कामना करते हैं प्रभु जितने उपस्थित हैं सचमुच आपने आशीर्वाद किया है, पवित्र शब्द के आशीष से सबको आज का पवित्र दिन हमारी इच्छा सब आपके हाथ में चले, पाप अपराध और हमारे गुनाह को आप क्षमा करें और आपके ही पवित्र नाम से शुभ ये प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से चाहते हैं कि सुन स्वर्गराज में ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र होना चाहिए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी होती है। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और प्रभुत्व और महिमा सदा तेरा ही है। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट की दया, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सेवा और सब के साथ बनी रहे। सब यीशु